साथ में देने के लिए, मगर प्लीज प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। वो उम्र क्या है जिसमें मैंने अपनी तमाम उम्र गुजार दी तुम्हारी यादों के सहारे, उसका यही नाम है। ये कैद तन्हाई भी आपने खुद तजवीज की थी, मेरे लिए, अपने लिए, और इसका इनाम आपका दिया हुआ धोखा है जिसे आपको कबूल करना होगा। रीमा, आपका आज किया हुआ आपकी मिल्कियत है, इसलिए मैं इस्तीफा देने आई थी। प्रिंसिपल की मीटिंग खत्म होने वाली है, वो अपने कमरे में आती ही होंगी। प्लीज प्लीज आप जाइए यहाँ से। आज मैं अपनी बेदोशी तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन याद रखना मैं शौहर हूँ तुम्हारा, और अपना ये हक किसी भी जगह किसी के सामने भी क्लेम कर सकता हूँ। वजाहत, मिस अफशा, आप समझी कि मुझे असिस्टेंट प्रिंसिपल की कुर्सी से उठाकर क्लास टीचर क्यों बना दिया गया था? जी? ट्रस्ट के चेयरमैन के साथ मिलकर बंद कमरे में सरगोशियां ही करनी थी, तो इसके लिए स्कूल जैसी मुकद्दस जगह को बदनाम करने की क्या जरूरत थी? अपने घर पर ही बुला लेती। वैसे भी सुना है तुम्हारे शौहर से तलाक के बाद तुम फारिग हो आजकल। हाँ है, हाँ हाँ हाँ। अब मैं घंटे से मकान नंबर लिख के बैठा हूँ, आगे भी तो बोलना। हाँ, 8 नंबर बहाने खया बहाने। चल बस ठीक है, मेहरबानी भाई तेरी। हाँ, क्या हुआ, पता मिल गया तायरा का? नहीं, वो लड़की अलीना का पता मिल गया फोन नंबर से। हाय हाय, तो तेरा क्या ख्याल है रहमत कि अलीना ने एनी को अपने घर पे बिठा के रखा होएगा? तूने सुना नहीं, एनी और तायरा का अपना महल है। अलीना दिखाएगी अपने भाई का रास्ता और उसका भाई दिखाएगा एनी का पता। मिलते तो होंगे ना दोनों। तू भी मेरा बेवकूफ ही है। अलीना शादीशुदा है, अपने ससुराल में रहती है। क्या? हाँ, शादीशुदा है तो अपने ससुराल में रहती होगी ना। वैसे भी दोनों बहन भाइयों का मिलना जुलना कोई नहीं है, दुश्मनी चल रही है एनी की वजह से। यादव, तू एक काम कर, तू जा अलीना के घर। तू चली गई ना, अलीना पे प्रेशर पड़ जाएगा। चल चल उठ भी चल। ओहो ठहर जा, ठंडी करके खाया कर। 1-2 दिन देख ले, अगर अलीना ने तुझे कुछ नहीं बताया ना, फिर मैं जाऊंगी उसके पास ना। तू मुझे ये बता कि तू छुट्टी करके घर पे क्यों बैठा हुआ है? जाके जरा गली गली तलाश कर। अरे क्या, अरे मोबाइल देख के दोनों दूर से खबरदार हो जाती हैं। अब जरा तरीका बदल दिया, समझ गई ना? सादा लिबास वाले पीछे लगाती है। अब तो यूं पकड़ लूंगा दोनों को, फिक्र न कर तू। कुछ खाया तुमने? बहुत तलाश किया, कहीं से जहर नहीं मिला। एनी तुम? अम्मी, अगर आप मुझे उमेर को भूलने का कहेंगी तो आपको बताना होगा कि मैं उसे क्यों भूलूं, क्यों? एनी, तुम्हें भुलाना होगा। आप आज तक भुला पाई हैं अपने प्यार को? सारी जिंदगी यादों की सूली पर लटकी रही हैं आप जानती हैं ना जुदाई की तड़प, तो फिर इस तड़प को मेरा मुकद्दर क्यों बनाना चाहती हैं आप? क्योंकि यही तुम्हारा मुकद्दर है। लेकिन अम्मी, मैं आपकी तरह इतनी कमजोर नहीं कि सारी जिंदगी मुकद्दर के लिखे पर आंसू बहाती रहूं।
मैं बदल लूंगी अपना मुकद्दर, छोड़ दूंगी सब कुछ, आपको, इस घर को, और भूल जाऊंगी कि मेरा आपसे कोई रिश्ता है। याद रखूंगी तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि उमैर के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ठीक है, आप चाहती हैं ना कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, तो फिर अपने हाथों से मुझे रुखसत कर दें। अम्मी, क्यों आप मेरी मोहब्बत को मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, क्या है ये मोहब्बत? सिर्फ दुख और पछतावा, ठंडी आहें, जुदाई और बस। हैनी, तुम एक बात बताओ मुझे, अगर मेरी मोहब्बत मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाए और मैं ये भूल कर कि मेरी एक बेटी है उसका हाथ थाम लूं, तो तुम क्या करोगी? हैनी पहले ही मेरे किरदार पे शक करने लगी है। माँ हमेशा बेटियों को दुल्हन बनाया करती, बेटियां माओ को दुल्हन नहीं बनाती। अगर मां दुल्हन बने ना, तो जमाना उसे आवारा, बदकिरदार और खुदगर्ज कहता है। वो काली बन जाती है औलाद के लिए। मां का फर्ज होता है बेटी को रुखसत करना, और आपको यह फर्ज निभाना होगा। ठीक है, मैं ये फर्ज निभाऊंगी, मगर उमैर के साथ तुम्हारी रुखसती नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता तलाश करूंगी। कोई और? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मां का फर्ज होता है बेटी को रुखसत करना, और आपको यह फर्ज निभाना होगा। कैसे निभाऊं मैं ये फर्ज? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूं। तुम्हारे किसी फैसले का पाबंद नहीं हूं मैं आ रहा हूं तायरा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो तायरा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। हैनी पहले ही मेरे किरदार पे शक करने लगी है। हाँ, तो उसका शक दूर कर दो ना, मुझे सारी हकीकत बता दो। नहीं, मैं मर जाऊंगी। तो फिर एनी और उमैर का क्या करें? नामुमकिन, ये नामुमकिन है। इस मौजू पे मैं मजीद कोई और बात नहीं करना चाहती। मैंने कहा ना, तुम मुझे किसी तरह भी पाबंद नहीं कर सकती। मैं शौहर हूं तुम्हारा। ये कौन सा रूप है आपका? मेरा असल रूप, मेरे हक का रूप, मेरे प्यार का रूप, तुम्हें अपना कहने का रूप, एक शौहर का रूप। अपनी और मेरी गलती का फायदा उठाना चाहते हैं आप? नहीं, अपनी और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयान कर रहा हूं, और वो हकीकत ये है कि तुम अब मेरी बीवी हो।